कहानी शुरू होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर भाई एक जोरदार आवाज की वजह से बेहोशी से जागता है। सबसे पहले जब उसने आंखें खोली तो उसे एक आग दिखी। थोड़ा झूम इन किया तो समझ आया कि ये तो बॉनफायर है और कुछ लोग वहाँ पार्टी मना रहे थे। उसने सोचा, अरे ये तो कैंप पार्टी लग रही है, मिस नहीं करनी। अचानक उसे भुने हुए लैंप की खुशबू आई जिसने उसे और जोश दिलाया कि भाई खाना भी है और ब्यूटीफुल लेडीज भी, ये पार्टी तो ज्वाइन करनी ही है। लेकिन जैसे ही वो दौड़कर उनके पास जाने की कोशिश करता है, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। तब उसे चेक किया तो पता चला कि वो तो रस्सी से बंधा हुआ है। वो टोटल कंफ्यूज्ड था। अरे ये क्या माजरा है, मुझे क्यों बांधा है? तभी उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिस पर लिखा था कि उसका मिशन है 12 घंटे तक सरवाइव करना, वो भी कुछ जंगली टाइप के लोगों से भागते हुए। जल्दी ही चेन ने देखा कि कुछ आदमी बॉनफायर के आसपास घूम रहे थे। वो सोच में पड़ गया, ये लोग कहाँ से आए भाई, और कोशिश करने लगा ये याद करने की कि वो एक खास लड़की कहाँ थी। चेन ने उन जंगली आदमियों को चिल्लाकर बोलने की कोशिश की, भाई गलती हो गई, चिल करो। लेकिन जैसे ही वो लोग पास आए, चेन को अचानक सब याद आ गया कि उसके साथ क्या हुआ था। सीन अचानक 12 घंटे पीछे चला गया, एक सुनसान आइलैंड पर। चेन वहाँ एक नदी से पानी पी रहा था। वो सोच रहा था, कल तक तो मैं अपनी सिस्टर जंग के साथ शॉपिंग कर रहा था और एक झपकी क्या ली, अचानक इस अनजान आइलैंड पर जाग गया। वो कंफ्यूज था कि क्या भगवान ने मुझे सजा दी है। तभी उसने कुछ आदमियों और एक छोटे लड़के को खेलते देखा। उसे लगा, अरे ये तो कोई कॉस्प्ले इवेंट है। लेकिन जब वो छोटा लड़का डंडा लेकर उस पर अटैक करने आया तो चेन का दिमाग हिल गया। वो भागने लगा चिल्लाते हुए, यार सीरियस मत हो, बस कोई शूटिंग चल रही होगी। लेकिन बात वैसी थी नहीं। कुछ सेकंड में चेन ने उन जंगली लोगों से थोड़ा फासला बना लिया। उसे लगा, भाई मैं तो ट्रेंड रनर हूँ, कोई मुझे स्प्रिंट में नहीं पकड़ सकता। लेकिन शॉकिंगली उन जंगली लोगों ने उस पर भाले फेंकने शुरू कर दिए। अचानक चेन के सामने एक स्क्रीन पॉपअप हुई जिसने बताया कि उसका मेन मिशन है। वो तो टोटल शॉक्ड था। सोचने लगा, ये क्या माजरा है भाई, क्या मैं किसी सिस्टम में फंस गया हूँ? क्या मैं किसी और वर्ल्ड में ट्रैवल कर गया? अभी भी सुपर फास्ट भागते हुए तभी एक भाला आकर उसे लगा और वो बेहोश हो गया। अगला जो उसे याद आया वो था जागना। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हुआ जहां चेन की सिस्टम स्क्रीन ने दिखाया कि उसने मिशन पूरा कर लिया और सरवाइव कर लिया। चेन को मिशन कंप्लीट करने की रिवॉर्ड मिली, एक सर्वाइवल पैकेज और एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट। उसने सोचा, अरे ये तो टोटल गेम सिस्टम जैसा है, क्या मैं किसी गेम वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गया? फिर चेन ने सर्वाइवल पैकेज खोला और उसमें मिला एक कूल स्प्लिट माउंटेन एक्स, साथ ही उसे वाइल्ड सर्वाइवल और बेसिक मेडिसिन में प्रोफिशिएंसी मिली। इसकी वजह से वो उन जंगली लोगों की भाषा भी समझने लगा। चेन ने सोचा, भाई ये तो टोटल जंगली वर्ल्ड है जहाँ सिविलाइजेशन अभी शुरू भी नहीं हुआ, सब कुछ बेसिक स्टेज में है। उसे लगा कि इस गेम का मेन मकसद है इस वर्ल्ड में सरवाइव करना और सिविलाइजेशन बिल्ड करना। वो तो सपने देखने लगा, क्या पता ये सिस्टम मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे या फिर भगवान ही। उसने सिस्टम से बोला कि उसके एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दे और स्प्लिट माउंटेन एक्स इक्विप कर दे। जैसे ही ये हुआ, चेन को जबरदस्त ताकत मिल गई और उसने एक झटके में वो रस्सी तोड़ दी जिससे वो बंधा था। लेकिन तभी जंगली आदमियों ने उसे स्पॉट कर लिया। उनका नाम था स्टोन बोन्स और लंगू। स्टोन बोन्स ने बाकियों को ऑर्डर दिया, इसको पकड़ो, भागने मत दो। स्टोन बोन्स और लंगू चेन के पास आए और बोले, भाई तू भाग नहीं सकता। चेन फुल एटीट्यूड में चिल्लाया, कैसे हिम्मत की तुमने अपने भगवान का अपमान करने की? स्टोन बोन्स ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन सा भगवान, हमें तो पता ही नहीं। चेन ने लंगू को देखा और सोचा, ये जरूर लीडर होगा। उसने स्टोन बोन्स से कहा, मैं स्वर्ग से भेजा गया हूँ तुम लोगों को कंट्रोल करने और तुमने मेरा अपमान किया तो अब सजा भुगतो। ये सुनकर स्टोन बोन्स को गुस्सा आ गया और वो चेन पर अटैक करने दौड़ा। तभी चेन की सिस्टम स्क्रीन पर नया मिशन पॉपअप हुआ। उसे जंगली लोगों को डराना और कंट्रोल करना था ताकि वो उनका लीडर बन जाए। साथ में वार्निंग थी कि अगर वो फेल हुआ तो उसका स्प्लिट माउंटेन एक्स छिन जाएगा। ये देखकर चेन टेंशन में आ गया क्योंकि बिना एक्स के वो सोचता था कि इस टाइम और जगह में सरवाइव करना मुश्किल है। डिटरमिन्ड होकर चेन ने स्टोन बोन्स का अटैक ब्लॉक किया, लेकिन उनके टकराव से जमीन चटक गई। स्टोन बोन्स की ताकत देखकर चेन हैरान था, यार ये जंगली लोग इतने स्ट्रॉन्ग कैसे? लेकिन उसे पता था कि उसका बॉडी भी तो अब एनहांस्ड है, कमजोर तो बिल्कुल नहीं। फुल पावर के साथ चेन ने जवाबी हमला किया और शॉकिंगली स्टोन बोन्स का हथियार 2 टुकड़ों में कट गया। जंगली कैंप में सबके होश उड़ गए चेन की इस ताकत को देखकर। लेकिन चेन को अचानक बुरा फील होने लगा, जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली हो। तभी स्टोन बोन्स चिल्लाया और सबको ऑर्डर दिया, इस पर टूट पड़ो। सारे जंगली लोग एक साथ मिलकर चेन को देखकर स्टन हो गए और चेन भागने लगा, सोचते हुए, यार स्टोन बोन्स ने तो ड्यूएल की बात की थी,
लेकिन अब पूरी गैंग इस 24 साल के लड़के के पीछे पड़ गई है। एक लड़के ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन चेन ने फटाफट डॉज किया और फुल जोश में काउंटर मार दिया। गुस्से में चेन ने चिल्लाकर बोला, हद मत करो भाई, मैं अकेला 5 लोगों को ढेर कर सकता हूँ, मरने से पहले पीछे हटो। उसे अचानक ख्याल आया कि अगर ये जंगली सब मिलकर उस पर टूट पड़े तो वो सेकंड्स में ढेर हो जाएगा। लेकिन तभी चेन के लिए शॉकिंग मोमेंट, सारे जंगली डरकर उससे दूर भागने लगे। वो कंफ्यूज हो गया, अरे ये क्या हो गया भाई। तभी उसकी सिस्टम स्क्रीन पर एक साइड मिशन पॉपअप हुआ। उसे जंगली लोगों की मदद करनी थी, एक खतरनाक सैबर टूथ टाइगर को भगाकर, और मिशन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो चुका था। चेन पहले तो कंफ्यूज हुआ, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी कंफ्यूजन हवा हो गई। एक सैबर टूथ टाइगर सचमुच उसके पीछे खड़ा था। जैसे ही चेन ने उसे देखा, वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। टाइगर ने उसका पीछा किया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चेन टेंशन में था, सोच रहा था, यार हर कोई मुझे क्यों खाना चाहता है। ये सिस्टम ने ऐसा मिशन क्यों दिया जब एक चोट में मेरी आधी बॉडी गायब हो सकती है। तभी टाइगर ने पंजे से हमला किया, जिससे चेन को जोरदार चोट लगी। उसे समझ आ गया कि फ्रंटल फाइट तो बेकार है, उसे दिमाग लगाकर कुछ करना होगा। तभी उसने दूर से आग का धुआं देखा और याद आया कि सैबर टूथ टाइगर बाकी जानवरों की तरह आग से डरते हैं। चेन ने सोचा, बस यही है मौका। उसने प्लान बनाया और टाइगर को चैलेंज किया, आजा भाई, सामना कर। लेकिन जैसे ही टाइगर ने अटैक किया, चेन नीचे स्लाइड करने की कोशिश में था, लेकिन शॉकिंगली टाइगर ने उसकी बॉडी को जंपिंग सरफेस की तरह यूज किया और उछल गया। चेन हैरान होकर फिर भागने लगा, सोचते हुए अब मूवीज पर भयार कोई और ऑप्शन न देखकर वो बॉनफायर की तरफ दौड़ा। पौधों और चीजों को कवर की तरह यूज करते हुए छुपते डॉज करते चेन किसी तरह बॉनफायर के पास पहुंच गया। उसने फटाफट एक जलती हुई लकड़ी उठाई और टाइगर को डराने की कोशिश की। शुक्र है टाइगर सचमुच आग से डर गया। चेन ने जोश में चिल्लाया, आजा लड़ भाई। लेकिन दिल ही दिल में वो चाहता था कि टाइगर भाग जाए। तभी एक अजीब सी आवाज आई और चेन टेंशन में सोचने लगा, क्या अब कोई और बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है। एक और जानवर या मॉन्स्टर की दहाड़ सुनकर सैबर टूथ टाइगर भी टेंशन में आ गया और डरकर भाग निकला। ये देखकर चेन सोच में पड़ गया, भाई टाइगर को किसने डराया, और अगर ये भाग रहा है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। अचानक चेन की सिस्टम स्क्रीन ने दिखाया कि मिशन पूरा हो गया और उसे 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। फिर से वो अजीब आवाज सुनकर चेन ने सोचा, भाई पहले सेफ्टी फर्स्ट। उसने सिस्टम से बोला कि 1 पॉइंट स्ट्रेंथ में और 1 एजिलिटी में डाल दे। अब उसकी स्पीड और एजिलिटी टोटल लेवल अप हो गई। वो फुल जोश में जंगली लोगों की तरफ दौड़ा। स्टोन बोन्स ने उसे जिंदा देखकर शॉक में पूछा, यार तू सैबर टूथ टाइगर का खाना कैसे नहीं बना। चेन ने स्टाइल में मुस्कुराकर बोला, भाई मेरे लिए वो टाइगर तो बस एक क्यूट बिल्ली था, मैंने उसे आसानी से भगा दिया। ये सुनकर चेन को उम्मीद थी कि अब जंगली लोग उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। तभी सिस्टम ने नया मिशन दिया, जंगली लोगों की मदद करके उनके लिए घर बनाना, एक ट्राइब बसाना और 18 दिन में पॉपुलेशन को 50 तक बढ़ाना। चेन ने गिना, टोटल 15 लोग थे, बच्चों समेत। उसे समझ आया कि 50 तक पहुंचने के लिए दूसरी ट्राइब्स को अपने में मिलाना पड़ेगा। उसने सोचा कि वो 18 दिनों में इस मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तभी सिस्टम ने उसे बताया कि उसे लार्ज स्केल रिसोर्स और इनहेरिटेंस रिजिड जैसे कुछ चीज मिला है। रात हो गई, सब सो रहे थे, लेकिन चेन की भूख उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने सोचा कुछ खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। उसने नोटिस किया कि जंगली लोग इतने बिंदास थे कि सोते वक्त कोई वॉचमैन भी नहीं रखते। तभी उसका पेट फिर गुर्राया और उसने सोचा, पहले खाना फिर बाकी। उसे वो भुना लैम्प याद आया, लेकिन टेंशन में था, अगर सैबर टूथ टाइगर ने सबको डराया तो पास में कोई खतरनाक चीज जरूर है। फिर भी भूख ने उसे हिम्मत दी और एक्स हाथ में लेकर वो उस जगह की तरफ बढ़ा जहां उसने लैंप देखा था। थोड़ी देर बाद चेन सावधानी से उस जगह पहुंचा। पास जाकर देखा तो और भी शिकार वाले जानवर थे। अब वो लीडर था तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता था। उसने सारे जानवर इकट्ठा किए और वापस चल पड़ा, लेकिन अचानक उसे अजीब फीलिंग हुई और वो एक गड्ढे में गिर गया। गुस्से में चिल्लाया, किसने ये गड्ढा खोदा यार। लेकिन पास जाकर देखा तो वो गड्ढा नहीं, किसी मॉन्स्टर या डायनासोर जैसे जानवर के विशाल पंजों के निशान थे। चेन को समझ आया, सैबर टूथ टाइगर के बाद भी मैंने नहीं सोचा कि ये सिर्फ जंगली जगह नहीं बल्कि वो द्वार है जहां हिस्ट्री के सबसे खतरनाक क्रिएचर्स रहते हैं। उसने फटाफट सबके लिए सेफ जगह ढूंढने का फैसला किया। अगली सुबह जंगली लोग खाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। चेन को गुस्सा आया और वो चिल्लाया, बस करो यार, एक दूसरे से खाना मत छीनो। उसे समझ आया कि इन जंगली लोगों को अभी शेयरिंग और इकोनॉमी का मतलब नहीं पता। उसने ऐलान किया कि आज का खाना उन हंटर्स को प्रायोरिटी मिलेगी जो उसके साथ हंट पर गए थे। स्टोन बोन्स ने बताया कि वो बारी बारी से हंट करते हैं। कल स्टोन बोन्स, आन और हैंगर गए थे, आज लुआंग, हिजू,
जा और लंगू की बारी है। स्टोन बोन्स ने सजेस्ट किया कि अगर उनका किंग जा रहा है तो सब जाना चाहते हैं। सब सहमत हुए, लेकिन चेन ने उस लड़के सैम को नोटिस किया जिसने कल उस पर अटैक किया था। चेन को लगा कि सैम शायद डर रहा है कि वो उससे गुस्सा है। चेन ने सबको ऐलान किया, जो भी आना चाहे मेरे साथ चलो, हम नई जगह ढूंढने जा रहे हैं घर बनाने के लिए। तभी एक लड़की मिया आगे आई और पूछा, होम क्या होता है? चेन ने समझाया, होम वो जगह है जहां हम सब एक कम्युनिटी की तरह रहेंगे, जैसे पेड़ की जड़ें फैमिली को सपोर्ट करती हैं। ये सुनकर मिया खुश होकर चेन को गले लगाने दौड़ी और बोली, क्या मैं अपने किंग के साथ रह सकती हूँ? चेन ने गर्मजोशी से जवाब दिया, सब एक बड़े फैमिली की तरह रहेंगे। मिया और एक्साइटेड हो गई, चिल्लाने लगी कि किंग उनके साथ रहेगा और बच्चे भी होंगे। स्टोन बोन्स ने पूछा, किंग घर कहाँ बनाएंगे? चेन ने सबको इकट्ठा किया और बताया कि उन्हें ऐसी ओपन लैंड चाहिए जहाँ उत्तर में पहाड़ हों, दक्षिण में नदियाँ, ताकि पीने का पानी, खेती के लिए इरिगेशन, लकड़ी और पत्थर मिल सकें। ये जगह सिक्योर भी होगी, अटैक का रिस्क कम होगा। उसने ये भी कहा कि समुद्र के पास बस्ती बनाना बेस्ट होगा, क्योंकि डेल्टा में फर्टाइल लैंड मिलेगा और भविष्य में समुद्र नेविगेशन सीखने का मौका। सैम ने बोला कि उसे ऐसी जगह पता है। चेन खुश हुआ और सैम से कहा कि वो सबको वहां ले जाए। सैम ने बताया कि जगह पास है, लेकिन वहां गायों का झुंड है जो आसान नहीं है। चेन ने सोचा, गायों से डरने की क्या बात, वो तो मीट और दूसरे प्रोडक्ट्स दे सकती हैं। उसने फैसला किया कि गायों का झुंड उनका शिकार होगा और सबको तैयार होने को कहा। सीन शिफ्ट हुआ उस जगह पर जहां सैम सबको ले गया। उसने चेन को भरोसा दिलाया कि एरिया सेफ है। चेन ने सबको जल्दी करने को कहा और बोला, सेबरटूथ टाइगर से डरने की जरूरत नहीं, मैंने उसे भगा दिया। अगर वो वापस आया तो मैं बचाऊंगा। सैम ने बताया कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वो गायों का झुंड देख सकते हैं। चोटी पर पहुंचते ही सैम ने टेंशन में सबको छुपने को कहा, क्योंकि गायें नीचे थीं। चेन सोच में पड़ गया, क्या गायों के अलावा और मॉन्स्टर्स हैं? तभी उसे समुद्र की खुशबू आई और उसने सिस्टम से मैप खोलने को कहा। मैप देखकर वो खुश हुआ, क्योंकि ये जगह सिटी बनाने के लिए परफेक्ट थी। अचानक सैम ने उसे पीछे खींचा और चुप रहने का इशारा किया, वरना गायें सुन लेंगी। थोड़ी देर बाद चेन ने सिस्टम मैनुअल चेक किया, जिसमें लिखा था कि आगे 3 पौधे, ग्रीन सनफ्लावर ग्रास, ड्रैगन वाइन, बिग सुबाकी, और 2 जानवर, ग्रे स्क्विरल्स और पिंसर वॉस्प्स हैं, लेकिन गायों का जिक्र नहीं था। चेन ने सैम से पूछा, गायें कहाँ हैं? सैम ने बताया कि वो रिवर बैंड के पास एक छोटे जंगल में हैं और वो उन्हें पास ले जा सकता है। आधे घंटे बाद वो जंगल पहुंचे, जहां सैम ने वार्न किया कि और आगे जाने से गायें अलर्ट हो जाएंगी। चेन को चारों तरफ की शांति देखकर कंफ्यूजन हुआ। सैम इतना क्यों डर रहा है गायों से? तभी सिस्टम स्कैन रिजल्ट चेंज हुआ और चेन टेंशन में आ गया, सोचकर कि कहीं कोई जायंट मॉन्स्टर तो नहीं। लेकिन राहत की बात, आसपास सिर्फ एक जानवर था। चेन ने सैम से पूछा, क्या तू गलत याद कर रहा है? लेकिन सैम कुछ बोल पाता। तभी चेन ने देखा कि एक पेड़ हिल रहा है। सैम ने बोला, ऊपर देख भाई। चेन ने ऊपर देखा और शॉक हो गया, सोचने लगा, ये कौन सा मॉन्स्टर है यार? सिस्टम ने दिखाया कि ये एक आयरन ब्लैक हॉर्न काऊ थी। स्टोन बोन्स ने टेंशन में पूछा, किंग सचमुच इस गाय को हंट करेंगे? चेन ने डरते हुए हाँ कहा और बोला कि वो सिचुएशन चेक करने जा रहा है, बाकी लोग यहाँ एम्बुश लगाएं। सब चेन को देखकर सोच रहे थे, कितना कूल है हमारा किंग। लेकिन पेड़ के पीछे चेन रो रहा था, सोचते हुए, यार ये क्या हो गया? मैं नहीं चाहता कि ट्राइब मरे। उसे अपनी एजिलिटी पर भरोसा करना पड़ा। उसने नोटिस किया कि गाय के बाजू उससे भी बड़े थे। चेन ने शांति से गाय को ग्रीट करने की कोशिश की, लेकिन गाय ने उसकी शक्ल देखते ही दहाड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही चेन पास गया, पूरा गायों का झुंड उसके पीछे पड़ गया। चेन नदी पार करके दूसरी तरफ भागा, चिल्लाते हुए, यार मेरे पीछे मत आओ। लेकिन ट्राइब ने गलत समझा कि चेन बहादुरी से झुंड को चैलेंज कर रहा है ताकि वो सेफ रहें। चेन ने बिना रुके एक रिज से कूदकर लैंड किया। तभी रिज हिलने लगा। नीचे देखा तो एक गाय पहाड़ से टकरा गई थी, क्योंकि वो रुक नहीं पाई। चेन को आइडिया आया इन गायों को गिराने का तरीका। उसने नोटिस किया कि गायें ऊंचाई पर चढ़ नहीं सकती, लेकिन नीचे उतरना मुश्किल था, क्योंकि गायें इंतजार कर रही थीं। मजबूरी में चेन ऊपर चढ़ने लगा। चोटी पर पहुंचकर वो दृश्य देखकर स्टन हो गया। ये वही जगह थी जो वो चाहता था। उसने फैसला किया कि यहीं वो अपना एम्पायर बनाएगा और उसे लगा कि उसकी जर्नी अब सचमुच शुरू हो गई है। इधर सैम ने देखा कि गायों का झुंड भाग रहा था। वो सोच में पड़ गया, यार ये क्या माजरा है? हमारा किंग कहाँ है? स्टोन बोन्स ने अंदाजा लगाया, क्या पता हमारे किंग को गायों ने कुचल दिया हो। वो चेन का एक्स ढूंढने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर कदम रखता है, चेन का एक्स उड़ता हुआ आया और उसके बगल में पेड़ पर जा लगा। स्टोन बोन्स तो शॉक में था और चेन ने हंसते हुए कहा,
भाई तूने तो सोच लिया कि तेरा किंग मर गया, गजब की हिम्मत है तेरी। सैम और बाकी लोग चेन को जिंदा देखकर राहत की सांस लेने लगे। स्टोन बोन्स ने पूछा, किंग क्या गायें बहुत स्ट्रांग थीं? चेन ने स्टाइल में जवाब दिया, भाई मैं गायों का मीट न्यूट्रिशन के लिए यूज करने वाला हूँ, तुम लोग भी ट्राई करोगे? स्टोन बोन्स और सैम ने मना कर दिया। बोले, नहीं यार, हम इन गायों के सामने टिक नहीं सकते, और अगर जीत भी गए तो भी उनका मीट नहीं खाएंगे। चेन को गुस्सा आया, चिल्लाया, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बस जवाब दो, खाओगे या नहीं? सब डर गए और बोले, हाँ खाएंगे। चेन ने बताया कि वो उन्हें हथियार बनाना और हंटिंग करना सिखाएगा। उसने प्लान बनाया कि 3 दिन बाद वो गायों का शिकार करने वापस आएंगे। अगले सीन में चेन ने एक पेड़ को एक ही झटके में काट डाला। सब उसकी ताकत देखकर दंग रह गए। लेकिन स्टोन बोन्स ने पूछा, किंग इस पेड़ को क्यों काटा? इसमें तो फल भी नहीं थे। चेन ने समझाया, भाई इस पेड़ से हम हथियार बनाएंगे, ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ। उसने दिखाया कि लकड़ी की स्टिक्स से स्पीयर्स कैसे बनाते हैं। चेन ने नोटिस किया कि उसे हथियार बनाने में टेक्नोलॉजी एट्रीब्यूट बोनस मिल रहा था। चेन ने स्पीयर को हंटिंग के लिए यूज करने का डेमो दिया, दिखाया कि उसे कैसे फेंकना है। ट्राइब वाले शॉक हो गए, क्योंकि पहले वो सिर्फ लकड़ी इकट्ठा करते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इसका इतना पावरफुल यूज हो सकता है। सब एक्साइटेड होकर बोले, हम भी स्पीयर ट्राई करना चाहते हैं। चेन ने स्टोन बोन्स को पहले ट्राई करने को कहा। जब स्टोन बोन्स प्रैक्टिस कर रहा था, चेन ने और स्पीयर्स बनाए। कुछ ही घंटों में पूरी ट्राइब स्पीयर्स के साथ प्रैक्टिस करने लगी। प्रैक्टिस के दौरान चेन ने लुआंग और हिजू शियाओ को चैलेंज किया, दोनों मिलकर मुझ पर अटैक करो। दोनों फुल जोश में चेन पर टूट पड़े, लेकिन चेन ने आसानी से उनके अटैक्स डॉज कर दिए। फिर चेन ने काउंटर अटैक किया और हिजू शियाओ को नॉकआउट कर दिया। लुआंग को गुस्सा आया, उसने फिर से अटैक किया और इस बार थोड़ा खून बह गया। सब शॉक में थे। चेन ने लुआंग से कहा, भाई अगर ये स्पीयर का शार्प साइड होता, तू अब तक ढेर हो चुका होता। लुआंग ने चिल्लाकर बोला, हमारा किंग तो भगवान है, हम उसे हरा नहीं सकते। चेन ने समझाया, तुम लोग सिर्फ ताकत पर भरोसा कर रहे हो, टेक्निक नहीं। स्पीयर का फायदा उसकी नोक में है। उसने सबको सिखाया कि दुश्मन या शिकार पर सटीक निशाना लगाना है। चेन ने प्रैक्टिस के लिए एक टारगेट सेट किया और सबको दूर से फेंकने को कहा। एक एक करके सबने ट्राई किया, लेकिन कोई टारगेट हिट नहीं कर पाया। चेन सोचने लगा, शायद इनमें से किसी में टैलेंट ही नहीं है, मैंने जल्दबाजी में जज कर लिया। अचानक एक स्पीयर आकर टारगेट पर जाकर लगा। चेन तो शॉक हो गया और बाकी लोग भी हैरान थे कि कोई सचमुच टारगेट हिट कर गया। चेन ने पीछे मुड़कर देखा तो हैंगशर खड़ा था। चेन ने पूछा, भाई तूने फेंका? हैंगशर ने पूछा, क्या मैं जीत गया? चेन ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, और उसे 2 स्पीयर्स गिफ्ट किए। तभी कोई दौड़ता हुआ आया और बोला, किंग एक बीस्ट हमारी तरफ आ रहा है। चेन ने सबको फाइट के लिए तैयार होने को कहा, लेकिन दिल में वो खुश था। ये हंट तो परफेक्ट है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। जंगल से एक बीस्ट निकला और सबके सामने दहाड़ा। चेन बीस्ट की तरफ कूदा चिल्लाते हुए, आज रात का डिनर यही है भाई। फाइट शुरू हुई और चेन ने सबको ऑन ऑर्डर दिया, मेरे कमांड सुनो, बीस्ट को घेरो और मेरे सिग्नल का वेट करो। उसने बीस्ट पर अटैक किया और बीस्ट की स्पीड स्लो हो गई। चेन ने स्टोन बोन्स और हैंगशर को पीछे से स्पीयर फेंकने को कहा। जैसे ही उन्होंने अटैक किया, बीस्ट गुस्से में आ गया और चेन को जोर से धक्का देकर उसका स्पीयर तोड़ दिया। चेन को समझ आया कि फटाफट कुछ करना होगा, लेकिन तभी हैंगशर ने एक स्पीयर फेंका जो सीधा बीस्ट के मुंह में जाकर लगा। चेन तो हैंग की एक्यूरेसी देखकर दंग रह गया। धीरे धीरे सबने बीस्ट पर स्पीयर्स फेंकने शुरू किए। सैम ऊपर पेड़ पर बैठा वेट कर रहा था। अटैक्स की बौछार से बीस्ट भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चेन ने उसका रास्ता रोक लिया और सैम को अटैक करने का इशारा किया। सैम ने पेड़ से कूदकर बीस्ट के सिर में स्पीयर घोंप दिया। बीस्ट और गुस्से में बरसर्क मोड में चला गया। सब टेंशन में आ गए। सैम खतरनाक हालत में था, अभी भी स्पीयर पकड़े हुए। चेन दौड़ा, अपने एक्स के साथ बीस्ट पर कूदा और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा एरिया धुएं से भर गया। सब घबराकर सोचने लगे, हमारा किंग ठीक तो है? जब धुआं हटा, चेन ने चिल्लाकर बोला, बस करो यार, आत्माएं बुला रहे हो क्या? फिर उसने सबकी तारीफ की और ऐलान किया, आज रात हम मजे से खाना खाएंगे। सब खुश हो गए। चेन ने सैम की तारीफ की और हैंगशर को हंट का MVP बताया। उसने वादा किया कि आगे से हैंग उसके साथ हंट पर जाएगा और उसे नए हथियार ट्राई करने को मिलेंगे। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट हुआ। स्टोन बोन्स दूसरी ट्राइब्स को बता रहा था कि उसने चेन की कैसे मदद की बीस्ट को हराने में। पास में मिया मीट का टुकड़ा लेकर जा रही थी। स्टोन बोन्स ने कहा, मिया वो मीट मुझे दे दे। मिया ने मना कर दिया, बोली ये हमारे किंग के लिए रिजर्व है। फिर उसने मीट चेन को ऑफर किया। चेन ने पूछा, क्या इसे कच्चा खाएंगे? मिया ने पूछा,
क्या प्रॉब्लम है? चेन ने कहा, मुझे याद है तुम लोग आग यूज करते थे खाना पकाने के लिए, तो अब कच्चा क्यों? मियाँ बोली, पिछली बार का आग का सोर्स प्रिजर्व नहीं कर पाए तो मजबूरी में कच्चा खा रहे हैं। चेन ने सोचा, आग तो सिविलाइजेशन की शुरुआत है यार, इससे जंगली जानवरों से बचाव होता है, लिविंग सेफ और कंफर्टेबल बनती है और खाना भी बेहतर होता है। उसने फैसला किया कि ट्राइब को सशक्त करने के लिए उन्हें आग बनाना सिखाएगा। चेन ने सबको इकट्ठा किया और दिखाया कि एक टूटे हुए स्पीयर को लकड़ी के ब्लॉक पर रगड़कर स्पार्क्स कैसे बनाते हैं। उसने बताया कि लकड़ी की छीलन और पेड़ का फ्लफ डिप्रेशन में डालो, फिर हाथों से रोल करके फ्रिक्शन बनाओ और आग जला दो। आग देखकर ट्राइब वाले शॉक हो गए और चेन की तारीफ करने लगे। स्टोन बोन्स चिल्लाने लगा, हमारा किंग आग बना सकता है, सबको बताओ। चेन ने गुस्से में उसे पकड़कर कहा, चुप कर भाई, लो प्रोफाइल रखना जरूरी है। चेन को 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स की रिवॉर्ड मिली। उसे लगा कि टेक्नोलॉजी पॉइंट्स कमाना आसान है, लेकिन पहले उसे उनका यूज समझ नहीं आया। चेक करने पर पता चला कि इनसे हेरेडिटरी प्लैक्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और हर आइडेंटिफिकेशन में 10 पॉइंट्स लगते हैं। जब चेन इस बारे में सोच रहा था, सैम आया और बोला कि मीट बांटते वक्त उसने जंगली स्वर पर नर्सिंग के निशान देखे। उसे शक था कि पास में स्वर के बच्चे हो सकते हैं। सर्च करने पर उसे सचमुच बच्चे मिल गए। तभी चेन को एक साइड क्वेस्ट मिला, जंगली स्वर के बच्चों को बाड़े में रखना और उन्हें पालतू बनाना। सिस्टम ने पूछा कि क्या वो क्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहता है। चेन ने मियाँ और सैम को बोला, दोनों जाओ और स्वर के बच्चों को लेकर आओ, ध्यान रखना उन्हें चोट न लगे, मुझे सब चाहिए। मियाँ ने सैम का हाथ पकड़ा और दोनों स्वर के बच्चों की तरफ दौड़ पड़े। चेन ने सोचा कि उनके लौटने से पहले एक पिग डाई बनाना होगा। उसने स्टोन बोन्स को खाना खाने के बाद बुलाया, क्योंकि कुछ काम था। सीन शिफ्ट हुआ शाम को। स्टोन बोन्स लकड़ी की टहनियां ढो रहा था और अपने दोस्तों से पूछ रहा था, यार किंग ने इतनी सारी टहनियां क्यों मंगवाई? डेन में लौटने पर उसने देखा कि बाकी लोग कुछ नया बना रहे थे। कंफ्यूज होकर उसने हैंगशर से पूछा, ये क्या हो रहा है? हैंग ने बताया, किंग इसे ग्रास रोप कहता है, ये वाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने प्रोसेस समझाया कि स्ट्रॉ को स्मूथ करके क्रॉस करके रस्सी बनानी पड़ती है। स्टोन बोन्स को गुस्सा आया क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चेन ने स्टोन बोन्स को डांटा, खड़े मत रहो, टहनियां लाओ। फिर उसने सबको बताया कि टहनियों को उठाकर ग्रास रोप से स्पेसिफिक तरीके से बांधो। कम से कम 5 वुडन फ्रेम्स बनाने हैं। फिर इन फ्रेम्स को तैयार किए हुए गड्ढों में डालो, ऊपर से बांधो ताकि केज का शेप बने और स्ट्रॉ से ऑर्डरली ढक दो। जैसे ही ये तैयार हुआ, पूरी ट्राइब पिग डाई में घुस गई और लड़ने लगी। सब चाहते थे कि वो वहां रहें और किंग के साथ बच्चे पैदा करें। चेन टेंशन में आ गया और बोला, यार ये पिग स्टाई तुम लोगों के लिए नहीं है। तभी सैम और मियाँ स्वर के बच्चों को लेकर लौटे। चेन ने सैम से कहा, इन बच्चों को मेरे बनाए पिग स्टाई में डाल दो। ये सुनकर स्टोन बोन्स रोते हुए चेन की तरफ दौड़ा और चिल्लाया, किंग ऐसा मत करो, इतना शानदार नेस्ट इन जंगली स्वरों को कैसे दे सकते हो? आन ने भी चेन को गले लगाकर कहा, हम सब उस नेस्ट में रहना चाहते हैं। स्टोन बोन्स ने जोड़ा, हम चाहते हैं ऐसा घर जहां हम अपने किंग के साथ कडल कर सकें। चेन को गुस्सा आया। उसने दोनों को धक्का देकर कहा, यार मैं किसी मर्द के साथ कडल नहीं करना चाहता। फिर बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम पिग स्टाई में रहना चाहते हो, लेकिन जब हम कंफर्टेबल घर बनाएंगे तुम में से किसी को वहां जगह नहीं मिलेगी। हन ये सुनकर शॉक हो गया और बोला, अगर कोई बेहतर नेस्ट मिले तो मुझे कहीं और रहने में प्रॉब्लम नहीं और स्टोन बोन्स को उसमें रहने देना। लेकिन स्टोन बोन्स ने भी पिग स्टाई में रहने से मना कर दिया। चेन ने सैम को ऑन ऑर्डर दिया, सारे स्वरों को पिग स्टाई में डाल दो। हैंगशर ने चेन से पूछा, किंग इन जंगली स्वरों की देखभाल क्यों करनी? ये तो हमारा खाना है। चेन ने जवाब दिया, क्या तुम लोग बिना हंटिंग के ढेर सारा खाना नहीं चाहते? हैंगशर खुश होकर बोला, हाँ यार। चेन ने समझाया, इन बच्चों को पालकर और उनके और बच्चे पैदा करवाकर हम स्टेबल फूड सोर्स बना सकते हैं। चेन को बीस्ट्स को टेम करने की क्वेस्ट पूरी करने की रिवॉर्ड मिली। उसने सप्लाई चेस्ट खोला तो उसमें नमक का पैकेट और कुछ रेसिपीज मिली, फ्राइड एग प्लांट, स्टिर फ्राइड पीनट्स, फ्राइड एग्स, रोस्ट लैम्ब लेग्स और स्टिर फ्राइड क्लैम्स। चेन कंफ्यूज हो गया, सोचने लगा, क्या सिस्टम चाहता है कि मैं शेफ बन जाऊं? उसे लगा कि उनकी अंडर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी में ये रिवॉर्ड्स अजीब हैं, लेकिन सिस्टम ने बताया कि इन रेसिपीज को पूरा करने से स्पेशल रिवॉर्ड्स अनलॉक होंगे। चेन ने सोचा, चलो कुकिंग ट्राई करते हैं। देर रात सब सो रहे थे सिवाय चेन और सैम के। चेन ने सैम की तारीफ की, भाई तू रोज मेहनत करता है। सैम ने कहा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कैप्चर करके परेशानी दी थी, तो अब थोड़ा हार्डशिप तो बनता है। चेन ने उसे गले लगाया और हंसते हुए बोला, यार मैं कोई गुस्सा नहीं रखता। फिर उसने पूछा, पास में और कोई ट्राइब्स हैं? सैम ने बताया कि कुछ ट्राइब्स मिली थीं, लेकिन वो अनफ्रेंडली थीं और अलग दिखती थीं। चेन ने कहा, उनके बारे में और बता। सैम ने बताया कि 3 क्लैन पास में हैं, कोकोनट ग्रो क्लैन, बे क्लैन और जायंट स्टोन क्लैन। कोकोनट ग्रो क्लैन में 30-40 मेंबर्स हैं जो फाइट से बचते हैं और लॉन्ग जर्नी में स्किल्ड हैं। उनकी लीडर एक तगड़ी औरत है। बे क्लैन में भी 30-40 लोग हैं
जो डरावने दिखते हैं और हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। जायंट स्टोन क्लैन सबसे पावरफुल है, बड़ा पॉपुलेशन है और वो साउथ वेस्ट के पहाड़ पर रहते हैं। सैम ने सुना था कि उनके लीडर के पास डिवाइन पावर है जो नंगे हाथों से टाइगर को हरा सकता है। चेन ने सोचा अगर सैम की इंटेल सही है तो कोकोनट ग्रो क्लैन को पहले असिमिलेट करना बेस्ट होगा, क्योंकि बाकी ग्रुप्स कॉम्प्लेक्स और कॉन्फ्लिक्ट से भरे हैं। उसे शांति से जीतने का तरीका ढूंढना होगा। तभी उसे पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। मुड़ा तो मिया उसे पीछे से गले लगाए थी। मिया ने पूछा, किंग तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? कुछ एक्साइटिंग करना है मेरे साथ। चेन टेंशन में आ गया। चेन ने फटाफट मिया को मना किया। मिया जमीन पर अजीब सी पोज में बैठ गई और पूछा, किंग मैं बिल्ली जैसी लग रही हूँ ना? चेन टेंशन में आ गया और सैम का हाथ पकड़कर भागा। बोला, यार सैम को मेरी हेल्प चाहिए, बाद में बात करता हूँ। मिया थोड़ा उदास हो गई। अगली सुबह चेन और सैम समुद्र के किनारे बे क्लैन वालों का इंतजार कर रहे थे। बे क्लैन वाले एक डोडो बर्ड का शिकार करने आए। चेन थोड़ा खुश हुआ कि वो रात भर इंतजार के बाद आए, लेकिन उसने देखा कि बे क्लैन वाले आपस में बर्ड के लिए लड़ रहे थे। चेन ने सोचा अगर हम बे क्लैन को अपने में मिला लें तो नंबर बढ़ेंगे और डोडो बर्ड जैसे रिसोर्सेज भी मिलेंगे। सैम ने कहा, हमारे लोग तो बे क्लैन की आधी संख्या भी नहीं है, फाइट में जीत नहीं सकते। चेन ने सोचा अगर हमारे पास पावरफुल हथियार हों तो शायद जीत जाएं। पहले गायों के झुंड से डील करना होगा, फिर नए रिसोर्सेज से और मजबूत हथियार बनाएंगे। वो डैन वापस आए और चेन को देखकर सब खुश हो गए। स्टोन बोन्स ने कहा, किंग हमने तो सोचा तुम हमें छोड़कर चले गए। चेन ने माफी मांगी और बोला, यार हमारे पास ढेर सारा काम है। उसने स्टोन बोन्स को स्पीयर फेंकने की प्रैक्टिस करने को कहा और हैंकशर को सबको थ्रोइंग स्किल्स सिखाने की जिम्मेदारी दी। चेन ने हैंक को एक दिन का टाइम दिया कि सबको जितना हो सके प्रोफिशिएंट कर दे। तभी मिया एक पत्ता लेकर आई और बोली, ये बाथरूम के बाद वाइप करने के लिए कंफर्टेबल है। चेन ने जवाब दिया, मुझे वुडन स्पीयर्स शार्प करने में हेल्प चाहिए मिया। सारी औरतों को ले जाओ और कुछ पत्थर इकट्ठा करो। थोड़ी देर बाद मिया और बाकी औरतें पत्थर लेकर लौटी। मिया ने पूछा, किंग ये पत्थर ठीक है? चेन ने हाँ कहा और समझाया, इन पत्थरों को वेट स्टोन पर रगड़ो ताकि शार्प किनारा या पॉइंट बने, फिर रस्सी से लकड़ी की स्टिक पर बांधो, बस तुम्हारा वुडन स्टोन एक्स तैयार। लड़कियां हैरान थीं, लेकिन चेन को सिर्फ एक पॉइंट रिवॉर्ड मिलने पर गुस्सा आया। उसने मिया को डायरेक्शंस फॉलो करने को कहा और जो बनाया उसे दिखाने को बोला। मिया ने एक डबल एज्ड एक्स बनाया था, जिसे देखकर चेन ने उसकी तारीफ की। मिया खुश हो गई और तभी चेन को एक नया हिडन फीचर अनलॉक हुआ, टैलेंट डिस्कवरी। सिस्टम ने दिखाया कि मिया को टूल बिल्डिंग का टैलेंट है। मिया ने चेन को उसे घूरते देखा और शर्माते हुए पूछा, किंग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चेन ने जवाब नहीं दिया और औरतों को जितने हो सके स्पीयर्स और एक्स बनाने को कहा। धीरे धीरे उन्होंने 30 स्पीयर्स और एक्स बना लिए। चेन ने मिया की तारीफ की क्योंकि उसने आधे से ज्यादा हथियार बनाए थे। तभी उसने देखा कि मिया के हाथ पत्थर रगड़ने से खरोंच और चौटिल हो गए। चेन की चिंता देखकर मिया शर्मा गई। बाकी लड़कियां भी आईं और पूछने लगीं, किंग क्या तुम्हें हमारी भी फिक्र है? चेन ने कहा, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, और फटाफट वहां से भाग गया। बोला, बस आज के लिए इतना काफी है, ब्रेक लो। चेन पुरुषों की ट्रेनिंग की तरफ गया, तभी उस पर लकड़ी का लट्ठा फेंका गया। उसने किसी तरह डॉज किया और समझा कि ये ट्राइब की ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसमें हैंकशर अच्छे से सिखा रहा था। चेन ने हैंक से प्रोग्रेस पूछा। हैंक ने बताया कि सबने अच्छी प्रोग्रेस की है और अब आसानी से टारगेट हिट कर सकते हैं। चेन की टैलेंट डिस्कवरी स्क्रीन ने दिखाया कि हैंक थ्रोइंग मास्टर है। हैंक ने बताया कि लुआंग में जबरदस्त ताकत है, लेकिन थ्रो का टाइमिंग सही नहीं कर पाता। वो स्टोन बोन्स के साथ टीम में अपना पोटेंशियल दिखाता है। हैंक ने यह भी कहा कि लुआंग ने टेक्निक सबसे पहले मास्टर की। सबसे सरप्राइजिंग था येलो स्टोन और वुल्फ बोन हैमर का कॉम्बो। अकेले तो नॉर्मल है, लेकिन टीम में 4 स्पीयर्स ऑल्टरनेटली फेंककर हाईएस्ट पॉइंट्स स्कोर किए। चेन खुश हुआ, सोचते हुए, अब हम ब्लैक बुल्स के झुंड से आसानी से डील कर लेंगे। स्टोन बोन्स ने पूछा, किंग पक्का? चेन ने हाँ कहा, लेकिन सेफ्टी के लिए बोला, हमें सीक्रेट वेपन भी लाना चाहिए। हैंकशर हैरान होकर बोला, कौन सा सीक्रेट वेपन? चेन ने कुछ काले पत्ते निकाले और बोला, इन्हें ध्यान से देखो, जितना हो सके इकट्ठा करो, लेकिन खुली चोट पर मत छूना क्योंकि इनमें नेचुरल पैरालाइजिंग ड्रग है। रात को चेन ने पत्थर पीटकर उसमें गड्ढा बनाया। मिया सारे स्पीयर्स लेकर आई और पूछा, किंग ये उथला गड्ढा क्यों खोदा? चेन ने कहा, ये मोर्टार है, जल्दी समझ आएगा। उसने मिया को सारी औरतों को बुलाकर पत्तों को मोर्टार में स्टोन क्लब से कुचलने को कहा। कुचलने के बाद मिक्सचर को वुडन स्पीयर्स की टिप पर लगाना था। ल्यूटेन आया और बोला कि मर्द भी क्लब के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। चेन ने कहा, नहीं, तुम लोग रेस्ट करो, सुबह हंट के लिए चाहिए। थोड़ी देर बाद
चेन ग्रिल्ड मीट खा रहा था और उस पर नमक डाल रहा था। मिया आई और एक स्पीयर फेंक कर बोली, किंग, मिक्सचर लग गया। चेन ने औरतों को जगह और बच्चों की गार्ड करने को कहा और बाकी लोगों को पहाड़ पर चलने को बोला। सब खुश होकर हथियार तैयार करने लगे, मॉन्स्टर्स को अपनी ताकत दिखाने के लिए रेडी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर आन ने पूछा, किंग को अकेले बैट की तरह यूज करना सेफ है? स्टोन बोन्स ने कहा, हमारा किंग इतना पावरफुल है, कोई डेंजर नहीं। सैम ने सबको तैयार होने को कहा क्योंकि नदी के पास मूवमेंट दिखी। स्टोन बोन्स ने मिया और बाकी औरतों को बोला कि स्पीयर्स टाइम पर बांटें, खासकर सैम को, क्योंकि किंग बड़ा रिस्क ले रहा है। अब देखते हैं क्या हुआ। 10 मिनट पहले चैन ब्लैक बुल्स के पास घूम रहा था और सोच रहा था कि पिछले बार की तरह स्टोन माउंटेन की तरफ भागना बेस्ट होगा, लेकिन सावधानी बरतते हुए उसने पहले एक छोटे बुल को ललकारने का फैसला किया। वो एक छोटे बुल के पास गया, पत्थर फेंका और चिल्लाया, मैं इस गैंग का लीडर हूँ, आजा मुझसे भिड़। ये सुनकर ब्लैक बुल गुस्से में आ गया और अचानक 3 बुल्स चेन के पीछे पड़ गए। भागते हुए चेन ने स्टोन बोन्स को बोला, पहले बुल पर निशाना लगाओ। स्टोन बोन्स ने फटाफट सबको तैयार होने का ऑर्डर दिया और एक साथ स्पीयर्स फेंके। प्लान काम कर गया, बुल्स घायल हो गए। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर सैम ने बुल्स की गर्दन पर स्पीयर्स फेंके। सारे बुल्स माउंटेन से टकराए और चेन ऊंचाई लेने के लिए एक लेज की तरफ कूदा, लेकिन उसका हाथ फिसल गया। तभी स्टोन बोन्स ने उसका हाथ पकड़कर बचा लिया। चेन ने चिल्लाकर कहा, सब बुल्स पर अटैक करो, वो अभी कमजोर हैं। स्टोन बोन्स ने लीडरशिप संभाली और अटैक्स का कमांड देने लगा। चेन ने नोटिस किया कि स्टोन बोन्स में गजब की लीडरशिप क्वालिटी है और सोचा, इसे तो और ग्रूम करना पड़ेगा, ये तो लीडर बनने लायक है। स्टोन बोन्स ने चेन को बताया, किंग, लगता है बुल्स शांत हो रहे हैं। चेन खुश हुआ कि ट्रैंक्विलाइजर ने उम्मीद से जल्दी काम किया। तभी सैम ने टेंशन में चिल्लाया, बाकी बुल्स भी हमारी तरफ चार्ज कर रहे हैं। चेन हैरान था कि बुल्स इतने फास्ट होंगे। उसने सबको पैनिक न करने को कहा, सब प्लान के हिसाब से चल रहा है, बस नीचे के 3 बुल्स को डील करो और भागने न दो। बुल्स पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रैंक्विलाइजर की वजह से उनकी स्पीड स्लो थी। चेन ने कहा, उनके पैरों पर निशाना लगाओ, भागने मत दो। स्टोन बोन्स ने सबको स्पीयर्स फेंकने का ऑर्डर दिया और तीनों बुल्स जमीन पर ढेर हो गए। चेन ने सबको रुकने को कहा, लेकिन स्टोन बोन्स बोला, किंग, अब नरमी दिखाने का टाइम नहीं, इन 3 बुल्स को खत्म करना होगा, वरना बाकी आ आएंगे। चेन ने पूछा, कितने स्पीयर्स बचे हैं? मिया ने जवाब दिया, 28 बचे हैं। चेन ने सैम से पूछा, झुंड में कितने बुल्स आ रहे हैं? सैम ने कहा, लगभग 20। चेन ने समझाया, इसलिए मैंने रुकने को कहा, हमारे पास लिमिटेड स्पीयर्स हैं। हैंकशर ने पूछा, तो क्या अब सरेंडर करेंगे? क्या इन 3 बुल्स को डील करने की मेहनत बेकार जाएगी? चेन ने कहा, नहीं यार, ये प्लान का हिस्सा है। मैं शुरू से पूरे झुंड से भिड़ने वाला नहीं था। हमारा गोल है बुल्स के लीडर को नीचे लाना। अगर वो गया तो बाकी बुल्स बिखर जाएंगे। चेन ने बताया कि लीडर को ललकारने के लिए बैट चाहिए, इसलिए इन 3 बुल्स को जिंदा रखना है। उसका ओरिजिनल प्लान एक बुल को बैट बनाने का था, लेकिन एक्स्ट्रा 2 बुल्स की वजह से ढेर सारे स्पीयर्स खर्च हो गए। तभी सैम चिल्लाया, किंग, बुल्स का लीडर दिख रहा है, वो तो जायंट मॉन्स्टर जैसा है। लीडर ने दहाड़ मारी और सारे बुल्स माउंटेन की तरफ राम करने दौड़े। पहले तो चेन और बाकी सोच में पड़ गए कि बुल्स पागल हो गए क्या, लेकिन चेन को समझ आया कि लीडर फाइट नहीं करना चाहता। तभी माउंटेन हिलने लगा और ढाने लगा। चेन ने चिल्लाकर कहा, सब जल्दी पीछे हटो, कवर ढूंढो। लेकिन मिया टाइम पर नहीं भाग पाई और जमीन पर गिर गई जब माउंटेन ढाने लगा। ये देखकर चेन बिना सोचे जमीन की तरफ कूदा और आन को अपने साथ आने को कहा। हिजू शियाओ और लंगू भी मदद के लिए नीचे आए। अब बैटल का टाइम था, चाहे कुछ भी हो, लड़ना तो था। हिजू जाया ने आन से पूछा, भाई अब क्या करें, बुल्स से भिड़े? आन ने कहा, जल्दबाजी मत करो, लीडर के ऑर्डर का वेट करो। चेन टेंशन में था, सोच रहा था, बुल बॉस ने मेरे ट्रैप को भांप लिया यार, ये बुल कितना स्मार्ट है। स्टोन बोन्स ने पहाड़ पर बचे लोगों से कहा, जाओ अपने लीडर को प्रोटेक्ट करो, लेकिन चेन ने चिल्लाकर रोका, रुको, ऊपर से स्पीयर्स से अटैक करना है। फाइट शुरू हुई, सब लग गए। चेन अपने एक्स से, बाकी स्पीयर्स और स्टोन एक्स से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स के साथ डिफेंड और अटैक करने लगे। कई बुल्स घायल हो गए। स्टोन बोन्स ने पहाड़ वालों को स्पीयर्स फेंकने का ऑर्डर दिया। कुछ बुल्स ढेर हुए, लेकिन अचानक सारे बुल्स रुक गए। बुल बॉस ने कुछ बोला और चेन के सरप्राइज में बुल्स पीछे हटने लगे। चेन सोचने लगा, क्या बॉस ने रिट्रीट का ऑर्डर दिया? अब शायद वो खुद फाइट में आएगा। तभी बारिश शुरू हो गई और बुल बॉस पास आया। हवा खींचकर मुंह से आग उगलने लगा। चेन ने टेंशन में चिल्लाया, सब हटो, अटैक डॉज करो। अटैक इतना पावरफुल था कि माउंटेन में छेद हो गया और ऊपर तक रास्ता साफ हो गया।
ट्राइब वाले डर गए, सोचने लगे कि ये साउंड वेव था या बुल की दहाड़। सबका मोराल सेकंड्स में गिर गया। चेन ने आन को बोला, मियाँ और बाकियों को नॉर्थ ले जाओ। उसने खुद बुल बॉस का अटेंशन ड्रॉ करने का फैसला किया। स्टोन बोन्स को कहा, मेरे कमांड का वेट करो, और बुल बॉस से बोला, तेरा सामना मैं करूंगा। बैटल शुरू हुआ। चैन ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन बुल बॉस ने उसे आसानी से उछाल दिया। चैन ने सोचा कि बुल बॉस के अटैक से बने रास्ते का यूज करे, लेकिन बुल बॉस ने पीछा किया और माउंटेन में धमाका कर दिया। सब टेंशन में आ गए, सोचने लगे कि लीडर गया, लेकिन फिर भी रिट्रीट नहीं किया और फुल डिटर्मिनेशन से लड़े। तभी चेन का एक्स चमका और बुल बॉस के सिर पर लगा। चेन जिंदा था क्योंकि उसने माउंटेन के छेद का यूज किया था। उसने बुल बॉस को थैंक्स बोला, लेकिन दिल में जानता था कि वो बुरी तरह घायल है। चेन को जिंदा देखकर ट्राइब को राहत मिली। चेन ने स्टोन बोन्स को चिल्लाकर कहा, रेडी हो, मेरे कमांड का वेट कर। फाइट जारी रही। आन और हिजू शियाओ ने बुल बॉस का अटेंशन ड्रॉ किया ताकि चेन पीछे से अटैक कर सके। आन बहादुरी से बुल बॉस पर कूदा, लेकिन उसके हॉर्न से घायल हो गया। चेन ने फटाफट बुल बॉस के फेस पर अटैक किया और आन को छुड़ाया। बुल बॉस ने फिर फ्लेम अटैक किया, लेकिन सबने डॉज कर लिया। चेन ने काउंटर अटैक करके बुल बॉस के शरीर पर घाव कर दिया। उसने स्टोन बोन्स और सैम को चिल्लाकर कहा, घाव पर स्पीयर्स फेंको। दोनों ने निशाना लगाया और बुल बॉस लड़खड़ाकर गिर पड़ा। सब सोचने लगे कि जीत गए और सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन चेन कंफ्यूज था क्योंकि बाकी बुल्स अभी भी वेट कर रहे थे, अटैक नहीं कर रहे। तभी बुल बॉस फिर खड़ा हुआ और चेन पर फ्लेम थ्रोवर से अटैक किया। स्टोन बोन्स और हैंगशर शॉक हो गए। चेन भी टेंशन में था क्योंकि उसने गार्ड डाउन कर लिया था। बुल बॉस ने अपने शरीर से स्पीयर निकाला और चेन की तरफ फेंका। चेन घायल और धीमा सोचने लगा, क्या ये मेरा एंड है? तभी मियाँ बीच में आई और स्पीयर अपने ऊपर ले लिया। चेन स्टन हो गया। उसे मियाँ के साथ बिताए पल याद आए। अचानक उसे गुस्सा चढ़ गया। सिस्टम ने ओवरलोड की वार्निंग दी, लेकिन चेन ने फुल रेज मोड में बुल बॉस पर जंप किया और टॉप टू बॉटम पूरी ताकत से स्लैश किया। इस बार बुल बॉस सचमुच 2 टुकड़ों में कट गया। चेन ने गुस्से में बाकी बुल्स को चिल्लाकर ललकारा, जो मरना चाहता है आजा। बुल्स एक दूसरे को देखने लगे और जैसे ही चेन आगे बढ़ा वो भाग खड़े हुए। चेन को राहत मिली, लेकिन सिस्टम ने दिखाया कि उसकी लाइफ डेंजर में है। उसने खून खांसा और बेहोश होने लगा। सब दौड़कर आए, लेकिन बेहोश होने से पहले चेन ने मियाँ को देखा और बोला, हीमैटिक ऑइंटमेंट लाओ और लगाओ। कई दिन बाद चेन एक पिग स्टाई में बेहोशी से जागा। आंखें खोलते ही उसने आयु को सामने देखा। उसने पूछा, ये वही पिग स्टाई है जो मैंने बनाया? आयु ने मना किया, बोली, बुल्स को भगाने के बाद हम यहाँ शिफ्ट हुए और ये शेड तुम्हारे लिए बनाया। उसने चेन को लेटने को कहा और सबको बताने गई कि किंग जाग गया। चेन ने पहले मियाँ और लंगू छुए के बारे में पूछा। आयु ने बताया कि लंगू छुए आखिरी सांसों पर था, लेकिन जल्दी रिकवर कर गया और तब से चेन की गार्डिंग कर रहा है। मियाँ की चोटें ज्यादा गंभीर थीं, लेकिन किंग की डिवाइन मेडिसिन की वजह से वो रेस्ट करके ठीक हो जाएगी। बाकी सब भी ठीक हैं। चेन को राहत मिली। आयु ने कहा कि पिछले 4 दिन में सबकी हेल्थ स्टेबल हो गई। चेन शॉक हो गया। 4 दिन? सिस्टम चेक किया तो सचमुच 4 दिन बीत चुके थे और मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 11 दिन बचे थे। आयु कंफ्यूज थी, बोली, किंग अक्सर हवा में ताकता रहता है, पता नहीं क्यों। चेन खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन नहीं हुआ। आयु ने रेस्ट करने को कहा, लेकिन चेन ने जिद की कि वो ठीक है और स्टोन बोन्स को तुरंत बुलाने को बोला। आयु भागी गई। चेन ने सोचा, बिना कॉम्बैट या डिटरेंट पावर के अगर ये सीक्रेट बाहर गया तो मिशन फेल हो सकता है। नई जगह पर अब जल्दी से फेंस बनाना होगा और बाद में वुडन वॉल से सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। स्टोन बोन्स के आने तक चेन ने उसे बाहर से सुनने को कहा। स्टोन बोन्स ने हामी भरी और चेन ने धीरे से कुछ फुसफुसाया जो कोई और नहीं सुन सका। स्टोन बोन्स उस टास्क को करने चला गया। चेन को लगा ये काफी नहीं, क्योंकि पिछली बार की गलती दोहराई नहीं जा सकती। उसे सब फूल प्रूफ करना था। उसने लंगू छुए को बुलाया और बोला, तेरे लिए टास्क है यार। लंगू ने पूछा, क्या करना है किंग? चेन ने कहा, ब्लैक बुल किंग की हड्डियां और खाल लाओ। खाल को जितना हो सके इंटैक्ट रखना। लंगू को सरप्राइज हुआ जब चेन ने उसे अपना हथियार दिया। दोनों के जाने के बाद आयु ने चेन को रेस्ट करने को कहा, लेकिन चेन ने मना किया और बोला, मुझे तुमसे प्राइवेट बात करनी है। आयु अंदर आई और चेन ने बताया कि उसने बाकियों को इसलिए भेजा ताकि आयु को एक इम्पोर्टेंट मिशन दे सके। आयु ने हाँ कहा और कपड़े उतारने लगी, गलतफहमी में सोचकर कि चेन रोमांटिक एनकाउंटर चाहता है। चेन टेंशन में चिल्लाया, कपड़े वापस पहनो। आयु शर्मिंदा हो गई। चेन ने क्लियर किया कि उसे एक प्ले स्टेज करना है क्योंकि वो कोकोनट ग्रोव क्लैन के साथ नेगोशिएट करने के लिए किसी को भेजना चाहता है। गोल है उन्हें चेन की कमांड में शामिल करना। आयु ने टेंशन में पूछा, उनके ज्यादा नंबर हैं, क्या वो मान जाएंगे? चेन ने कहा, इसलिए हमें अपनी ताकत दिखानी है और उन्हें तुरंत ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना है। उसने 2 रीजंस बताए। पहला,
उनकी ट्राइब फीमेल्स लीड करती हैं, तो आयु एक औरत होने के नाते बेहतर कम्युनिकेट कर सकती है। दूसरा, सिर्फ आयु को उसकी कंडीशन पता है। ऑन आउट अटैक की वजह से उसका शरीर बुरी तरह डैमेज हुआ है और ऑइंटमेंट ने सिर्फ हालत बिगड़ने से रोका है, लेकिन उसे बेहतर ट्रीटमेंट चाहिए। आयु ने मुस्कुराकर कहा, क्या हम कोकोनट ग्रोव क्लैन को ब्लफ से डराने वाले हैं? उसने भरोसा दिलाया, किंग रेस्ट करो, सब मुझे छोड़ दो। थोड़ी देर बाद सैम और आयु कोकोनट ग्रोव क्लैन की तरफ जा रहे थे। सैम ने कहा, भले ही वो कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं करते, फिर भी अभी उन्हें भड़काना ठीक नहीं। आयु ने कहा, समझ गई, और दोनों आगे बढ़े। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर सैम ने आयु को एक फाउंटेन दिखाया जहां कोकोनट ग्रोव क्लैन की सारी लड़कियां नहा रही थीं। सैम ने उनकी लीडर लीसा को पॉइंट किया। बात करते वक्त कुछ मेंबर्स ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में आयु और सैम को लिसा के सामने प्रेजेंट किया गया। लड़कियों ने लिसा से कहा कि इन्हें स्नीकिंग करते पकड़ा, जो क्लैन लीडर से मिलने आए थे। सैम ने चिल्लाकर कहा, हम साधारण विजिटर नहीं, हमारे किंग ने हमें एम्बेसडर बनाया है। लिसा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, आयु तुम तो गुलामों जैसी जिंदगी जीती हो और ये मर्द मछलियों को मीट खिलाते हैं। कुछ दिन का डिनर उसने सैम को आयु से अलग कर दिया। आयु ने चिल्लाकर कहा, मैंने सोचा था कोकोनट ग्रोव की क्वीन दूरदर्शी होगी, लेकिन मैं गलत थी। वो मीट का पहाड़ जो हम देने वाले थे अब बेकलैंड को जाएगा। लिसा ने अपने लोगों को रुकने को कहा और आयु से पूछा, तुमने मीट का पहाड़ कहा? आयु ने हाँ कहा, नॉर्थन रिवर के पास ब्लैक बुल्स का झुंड है। लिसा ने पूछा, क्या तुम कोकोनट ग्रोव क्लैन के साथ मिलकर बुल्स का शिकार करना चाहती हो? आयु हंसी और बोली, हमें कम मत समझो, हमने पहले ही ब्लैक बुल्स का झुंड ढेर कर दिया और रिवर के पास का एरिया अब हमारा है। ये सुनकर कोकोनट ग्रोव की औरतें शॉक हो गईं, बड़बड़ाने लगीं कि आयु जरूर बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, क्योंकि पिछले बार उनका क्लैन बुल्स से कुचलते कुचलते बचा था। लिसा खड़ी हुई और आयु से बोली, जो मुझसे झूठ बोलते हैं उनका क्या हाल होता है पता है? आयु ने कॉन्फिडेंटली कहा, हमारे किंग ने सबसे बड़े बुल को भी ढेर किया, न मानो तो खुद देख लो। एक लड़की ने लिसा को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन आयु हंसी और बोली, अगर हमारा किंग चाहे तो कोकोनट ग्रोव क्लैन को आसानी से उखाड़ सकता है। सैम ने भी सपोर्ट किया, हम अटैक करने नहीं आए, गिफ्ट्स और किंग का इनविटेशन लेकर आए हैं। हमारी सिंसेरिटी पर शक क्यों? आयु ने गुस्से में जोड़ा, अगर क्वीन में हिम्मत नहीं तो किसी को भेजकर मीट ले जाओ। लिसा थोड़ा टेंशन में आई, लेकिन वार्न किया, कोई ट्रिक मत खेलना। थोड़ी देर बाद आयु और सैम लिसा और उसके ग्रुप के साथ लौटे। सैम ने बताया कि वो वापस आ गए। स्टोन बोन्स ने चिल्लाकर कहा, शोर मत मचाओ, जाओ घर बनाने में हेल्प करो। एक लड़की ने लिसा से पूछा, हाउसेस क्या होते हैं? आयु ने चेन को इन्फॉर्म किया कि कोकोनट ग्रोव क्लैन वाले आ गए। लिसा ने चेन को देखा और टेंशन में आ गई। उसे चेन से एक स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट फील हुआ, जैसे वो किसी प्राचीन बीस्ट का सामना कर रही हो। दरअसल चेन ने खुद को प्राचीन बीस्ट की तरह सजाया था। चेन ने आयु की तारीफ की, तूने अच्छा किया। लिसा चेन के तीखे अंदाज से और टेंशन में आ गई। तभी झाड़ियों से आवाज आई। मियाँ, लंगू और आन वहां छुपे थे, क्योंकि चेन ने घायलों को छुपने को कहा था। आन ने बताया कि वो बस कोकोनट ग्रोव की क्वीन को देखने के लिए क्यूरियस था। चेन ने लिसा और उसके क्लैन का शुक्रिया अदा किया कि वो उनके इनविटेशन पर आए। एक लड़की ने गुस्से में पूछा, वो मीट कहाँ है जिसका जिक्र किया था? चेन ने शांति से कहा, बस थोड़ा आगे है, जितना ले जा सको ले जाओ। जब वो लोकेशन पर पहुंचे तो मीट का सचमुच पहाड़ देखकर शॉक हो गए। हिजू जेन और लंगू मीट काट रहे थे। एक लड़की ने मीट लेने की कोशिश की, लेकिन स्टिक टूट गया क्योंकि मीट बहुत टफ था। लंगू और हिजू जेन हंसने लगे। लड़की ने चिल्लाकर पूछा, क्या मजाक है? तुम लोग लकी थे जो बुल्स के बीच डिस्प्यूट में उन्हें पकड़ लिया। हिजू जेन ने गुस्से में कहा, लड़ना है क्या? तभी चेन का एक्स जमीन पर आकर गिरा, जिससे लड़कियां डर गईं। चेन ने उसे फेंक कर झगड़ा रोक दिया। लिसा ने नर्वसली पूछा, ये कैसा हथियार है? हमारे आयरनवुड ब्रांचेस और बोन नाइफ से तो बेहतर है। चेन ने कहा, मेरे पंगू एक्स से मीट काट लो। हिजू जेन ने गुस्से में पूछा, किंग, इन लड़कियों ने हमें प्रोवोक किया, फिर भी हेल्प क्यों? चेन ने डांटा, ऑर्डर्स फॉलो कर। हिजू जेन ने रिलक्टेंटली मीट काट कर दिया। लड़कियों से कहा, तुम लोग लकी हो। चेन ने लिसा से कहा, मैं वादा करता हूँ तुम बिना प्रॉब्लम मीट ले जा सकती हो, मेरा उसूल है। लिसा ने नर्वसली पूछा, तुमने बुल्स का झुंड कैसे कंकर किया? चेन ने कहा, ये भविष्य पर डिपेंड करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या पर्सनल एक्सपीरियंस। उसने लिसा से कहा, आज के लिए बस मीट लो और जाओ। लिसा ने कहा, तुम बहुत कोल्ड हार्टेड लगते हो। चेन टेंशन में था, सोच रहा था कि आखिरी थ्रो थोड़ा ज्यादा शो ऑफ था। बुल लेदर बैंडेज ना होती तो उसका घाव फिर से खून बहाने लगता। तभी थोड़ा खून बहने लगा और चेन परेशान हो गया। शुक्र है आयु ने लिसा का ध्यान भटकाया, जिससे चेन को घाव छुपाने का टाइम मिला। आयु ने लिसा से कहा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग हथियार हैं जो तुम्हें दे सकते हैं। लेकिन लिसा ने मना कर दिया। बोली, ये हथियार हमारे लिए सही नहीं, हमारे पास भी पावरफुल हथियार हैं जो तुम्हें नहीं दिखाए। उम्मीद है
हमें उनका यूज न करना पड़े। उसने अपने क्लैन को जितना ले जा सके मीट लेकर वापस जाने को कहा। आयु ने कहा, अगर कम पड़े तो जल्दी आना, क्योंकि बाकी क्लैन को भी शेयर चाहिए। वापसी में लिसा ने पूछा, इन्वेस्टिगेशन कैसी रही? कुछ और लड़कियां सामने आईं, जिन्हें लिसा ने छुपकर ऑब्जर्व करने को कहा था। माया ने बताया कि वो लड़कों को हाउस बनाते देख रही थीं और अंदर शायद सुअर हैं, क्योंकि ग्रॉल्स सुनाई दिए। लिसा शॉक हो गई, सोचने लगी कि क्या चेन ने सचमुच सुअरों के लिए इतना अच्छा ड्वेलिंग बनाया। माया ने कहा, और भी इनक्रेडिबल बात, चेन के क्लैन ने फायर गॉड की पावर मास्टर कर ली है। लिसा ने कहा, इम्पॉसिबल। माया ने बताया कि उन्होंने हवा में आग बनाकर मीट रोस्ट करते देखा। माया कुछ और कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचाई। लिसा ने डांटा, बोल, रुक मत। माया ने कहा, चेन के क्लैन में सिर्फ 10-12 लोग हैं, कुछ बच्चे और बूढ़े शामिल हैं। मुझे लगता है वो जानबूझकर अपनी पॉपुलेशन छुपा रहे हैं। लिसा ने पूछा, तुमने और सावधानी से सर्च क्यों नहीं किया? माया ने कहा, पास के पेड़ कट चुके थे, पास जाना रिस्की था, तो हम जंगल में छुपकर देख रहे थे। लिसा ने चाबुक से उन्हें मारा और वार्न किया, अगली बार बहाने बनाए तो सिर्फ चाबुक से नहीं छूटेगा। माया ने झुककर लिसा का शुक्रिया अदा किया कि और सजा नहीं दी। सीन शिफ्ट हुआ चेन की जगह पर। चेन को राहत थी। आयु ने उसकी हेल्थ पूछी। चेन ने कहा, बुल्स के झुंड से डील करने का असर अभी है। उसने नोटिस किया कि आयु में एलोक्वेंस का टैलेंट है। आयु ने पूछा, कोकोनट ग्रो की क्वीन से कंपेयर करके क्या तुम मुझे पसंद करोगे? चेन ने टेंशन में कहा, गलत मत समझो। उसने आयु से बाहर छुपे लड़कों को अंदर बुलाने और उसकी रिकवरी में हेल्प करने को कहा। उसने ये भी बोला कि जब तक वो पूरी तरह रिकवर नहीं होता, लंगू को एंट्रेंस गार्ड करने को कहे। आयु ने ठीक है कहा और बोली, किंग, तुम बहुत कूल लग रहे हो। चेन शर्मा गया और उसका चेहरा लाल हो गया। तभी सैम आया और बोला, किंग, तुम सचमुच कमाल हो। कोकोनट ग्रोव क्लैन ने हमारे कैंप के आसपास ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स लगाए थे, जैसा तुमने शक किया था। चेन ने पूछा, वो दूसरा टास्क जो मैंने दिया था? सैम ने कहा, हो गया किंग। कोकोनट ग्रोव वालों ने वही देखा जो तुम चाहते थे, और जो नहीं देखना चाहिए था वो नहीं देखा। चेन ने सैम की तारीफ की। सैम खुश होकर बोला, ये तो कुछ भी नहीं, और कहा कि वो स्टोन बोन्स और बाकियों की हाउस बनाने में मदद करने जा रहा है। सैम के जाने के बाद आयु ने पूछा, किंग, क्या कोकोनट ग्रोव क्लैन सचमुच हमें वॉलंटरली ज्वाइन करेगा? चेन ने कहा, अभी कहना जल्दी है, प्लान तो आधा ही हुआ है। अगली बार जब वो आएंगे तब हम प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे। चेन अपने शेड में रेस्ट करने गया और सप्लाईज चेक किए। सिर्फ 11 दिन बचे थे और उसकी चोटें पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं। उसने सिस्टम से वेयर हाउस खोलने को कहा। सिर्फ एक पैकेट नमक और एक ट्यूब हीमैटिक ऑइंटमेंट बची थी। सिस्टम ने दिखाया कि उसका एक्स पंगु एक्स में अपग्रेड हो गया। चेन शॉक हो गया, सोचने लगा, ये कब हुआ? उसे टेंशन हुआ कि सुबह लंगू को एक्स देते वक्त उसने ये नोटिस नहीं किया। उसने स्पीयर्स चेक किए। स्क्रीन पर ब्लड सैक्रिफाइस एक्टिवेशन कंडीशन दिखी। चेन ने सोचा, शायद बैटल में मेरे घायल होने से एक्टिवेट हुआ। डिस्क्रिप्शन से पता चला कि क्रिएटिंग द वर्ल्ड का यूज सही टाइमिंग पर करना होगा, न बहुत जल्दी न देर से। उसने सोचा, क्या बाकी हथियारों में भी हिडन एट्रीब्यूट्स हैं? लेकिन फिर ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि हर हथियार की एक्टिवेशन कंडीशन अलग होगी। चेन ने बची चीजें चेक की। हीमैटिक ऑइंटमेंट सिर्फ एक यूज के लिए बची थी। उसने इसे क्रिटिकल मोमेंट के लिए बचाने का फैसला किया। बाकी वक्त वो एक्स से शिकार कर सकता था। उसने सोचा, कोकोनट ग्रो क्लैन ने जो मीट लिया वो 2 दिन चलेगा और टाइम लिमिटेड है, तो सैम पर भरोसा करना होगा। उसने लंगू को सैम को बुलाने को कहा। सैम आया और पूछा, क्या हुआ किंग? चेन ने कहा, जो ब्लैक बुल्स हमने भगाए थे उन्हें 2 दिन में ढूंढो और वापस रिपोर्ट करो। सैम चिल्लाया, जल्दी ढूंढ कर लौटता हूँ, और भाग गया। चेन ने सोचा, सब मेहनत कर रहे हैं तो क्लैन मेंबर्स के लिए गिफ्ट्स तैयार करने चाहिए। 2 दिन बाद स्क्रीन पर 9 दिन बचे दिखे। चेन को स्टोन स्पीयर हेड, बोन व्हिसल और बुल हॉर्न वाटर फ्लास्क बनाने के लिए टेक्निकल पॉइंट्स मिले। उसने सोचा, व्हिसल स्टोन बोन्स को दूंगा, बैटल या हंटिंग में कमांड देना आसान होगा। स्टोन स्पीयर हेड से वुडन स्पीयर की किलिंग पावर बढ़ेगी। कोकोनट ग्रोव क्लैन से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। बुल हॉर्न फ्लास्क सैम के लिए होगा। आयु आई और बोली, किंग, गुड न्यूज, हाउसेस बन गए। चेन ने कहा, चलो देखते हैं। स्टोन बोन्स ने खुशी से अपने क्रिएशंस दिखाए और चिल्लाया, कूल है ना? चेन को ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन बोला, हाँ यार। सब खुश हो गए, क्योंकि अब उन्हें केज में नहीं रहना पड़ेगा या टहनियां ढूंढनी पड़ेंगी। स्टोन बोन्स ने स्ट्रॉ डोर लगाया और सब कुछ कंप्लीट हुआ। तभी चेन को हाउस बनाने के लिए 10 टेक्निकल पॉइंट्स मिले। चारों तरफ देखकर चेन को लगा कि ट्राइब बहुत बदल गई है। पहले वो जंगली जानवरों जैसे थे, सिर्फ खाल और पानी पर सरवाइव करते थे, लेकिन अब उनकी बिहेवियर और इंटेलिजेंस में साफ बदलाव दिख रहा था। चेन सोचने लगा, क्या ये सिस्टम की वजह से है, जैसे कोई एक्सिलरेटेड इवोल्यूशन हो। उसने सबको कहा,
सैम के लौटने पर मुझे इन्फॉर्म करो, और शेड में वापस गया। तभी सैम चिल्लाता हुआ आया, किंग, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। चेन ने तारीफ की और ऐलान किया, अब हम प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे। उसने सबको अपने साथ चलने को कहा और स्टोन बोन्स को साइड में बुलाकर कुछ समझाया। कुछ मिनट बाद चेन ने प्लान एक्सप्लेन किया और पूछा, कोई सवाल? स्टोन बोन्स ने टेंशन में पूछा, क्या प्लान काम करेगा? रिस्क तो नहीं? सैम ने भरोसा दिलाया, टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। टाइम आएगा तो तुम्हें बाकियों को लीड करना है। चेन ने स्टोन बोन्स को व्हिसल दी, बोला, इससे कमांड देना आसान होगा। सैम को बताया कि मिशन के बाद उसे गिफ्ट मिलेगा। सैम खुश हो गया। चेन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे सिग्नल पर एक्ट करना याद रखना। हैंगशर, सैम, स्टोन बोन्स और लुआंग को टास्क मिला। चेन ने सोचा, हमारी मैन पावर बहुत थिन है, घायलों को भी टास्क देने पड़ेंगे। उसने आयु से कहा, मिया और लंगू से वुडन हाउस के सामने बड़ा बॉनफायर बनवाओ, लेकिन अभी जलाना नहीं। आयु ने पूछा, क्या ये आने वाले गेस्ट्स के लिए है? चेन ने हाँ कहा और सोचा, 2 दिन पहले जो बैट सेट किया था वो काम करेगा या नहीं। थोड़ी देर बाद एक लड़की ने टेंशन में दौड़कर चेन को बताया कि कोकोनट ग्रो क्लैन के ढेर सारे लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। आयु चेन की केयर कर रही थी और चेन को अच्छा लग रहा था। उसने सोचा, कोकोनट ग्रो क्लैन को सबड्यू करने के बाद लिसा और आयु दोनों मेरी केयर करेंगी। आयु ने लिसा को वेलकम किया और बोली, क्वीन, पैलेस में आओ, किंग इंतजार कर रहा है। पैलेस सुनकर लिसा शॉक हो गई। सोचने लगी कि चेन का क्लैन थैच शेड से वुडन हाउस में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। लिसा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारा किंग इतना डर गया कि बाहर नहीं आएगा? उसने कहा, हम तुम्हें फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इस बार ज्यादा मीट लेंगे कंपनसेशन के तौर पर। उसने बताया कि उसके सबऑर्डिनेट्स पड़ोसियों से मिलना चाहते थे, इसलिए कुछ को साथ लाई और उम्मीद है कि वो चेन के क्लैन को डराएंगे नहीं। आयु हंसी और बोली, हमारे किंग ने पहले से 40 पोर्शंस मीट तैयार करने को कहा था, ले जाओ, लेकिन लगता है तुम 40 लोग नहीं लाई। लिसा ने पूछा, आयु, तुम हमारे क्लैन में क्यों नहीं ज्वाइन करती? आयु ने कहा, मैं तो किंग की ताकत से पहले ही जीत ली गई हूँ। तुम्हारी काइंडनेस के लिए थैंक्स, लेकिन नो। आयु ने मीट की जगह दिखाई और बोली, जितना ले जा सको ले जाओ या यहीं खा लो। अगर काटने में दिक्कत हो तो हमारे वॉरियर्स से हेल्प मांग लो। लिसा ने अपने लोगों को शांति से खाने को कहा और चेन से मिलने गई। चेन ने गर्मजोशी से वेलकम किया। लिसा ने हाउस देखकर ब्लश किया, बहुत इम्प्रेस हुई, लेकिन कंपोजर बनाए रखा और पूछा, ये तुम्हारा घर है? काफी डिसेंट है। चेन को लगा लिसा हाउस में इंटरेस्टेड है, तो उसने इम्प्रेस करना जारी रखा। उसने कहा, ये तो टेम्परेरी मेकशिफ्ट हाउस है, असली पैलेस बनने के बाद ये ट्राइब्स को दे दूंगा। लिसा शॉक हो गई, बोली, तुम अपने ट्राइब को ऐसी जगह में रहने दोगे? चेन ने कहा, जानता हूँ थोड़ा रूडिमेंट्री है, लेकिन बाद में स्टोन हाउसेस दूंगा। अचानक लिसा ने अपना चाबुक निकाला और चेन को बांध लिया। फिर